बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इसके पहले पटना हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को इस संबंध में फैसला आया है कि तत्काल इस पर रोक लगा दी जाए। इधर मुख्यमंत्री ने फैसले से पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली थी। हम पहले चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार ने नहीं स्वीकारा तब हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली थी, लेकिन इसकी कानूनी मान्यता को लेकर के संशय की स्थिति थी। इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया था, ऐसा सूत्रों का कहना है। दरअसल 24 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद 2 और 3 मई को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। दैनिक भास्कर की वेबसाइट के अनुसार जातीय गणना मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अपराजित सिंह और हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार को जातीय गणना को संवैधानिक करार देने के लिए हाईकोर्ट में दलील पेश करनी थी। वहीं पटना हाईकोर्ट में कायदे से पहली सुनवाई मंगलवार को शुरू हुई। मंगलवार को जातीय गणना को लेकर बहस हुई। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर क्या कोई कानून बनाया गया है। जवाब में पीके शाही ने कहा, दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जाति गणना कराने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उसे मद्देनजर गणना कराने पर अपनी मुहर लगाई। यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। वेबसाइट के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि आखिर इस जाति आधारित गणना का उद्देश्य क्या है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और किसे फायदा होगा। सरकार यह बताए कि समाज में जाति प्रथा को खत्म करने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन जाति गणना कराकर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। संविधान के अनुच्छेद 37 का हवाला देकर सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि जाति से कोई राज्य अछूता नहीं है। जातियों की जानकारी के लिए पहले भी मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था। बिहार सरकार की ओर से गणना असंवैधानिक है। बुधवार को महाधिवक्ता पीके शाही ने आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत गणना चलाने को लेकर दलील रखी। पीके शाही ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जाति गणना कराने के लिए दलील रखी। उन्होंने मंडल कमीशन और बिहार सरकार की योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए इसे जरूरी बताया। पीके शाही ने यह भी बताया कि सरकार के पास वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कोई डाटा नहीं है, लिहाजा जातिगत आंकड़े जरूरी हैं। उन्होंने यह भी दलील रखी कि यह कास्ट सेंसस नहीं, यह जातीय गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण है। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा कि आपका निर्णय राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक फायदे के लिए यह सब हो रहा है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि हर सरकार राजनीति के तहत कार्य करती है, वोट बैंक के लिए होती है। हर राज्य और केंद्र की सरकार वोट बैंक के लिए योजना बनाती है। किसी भी सरकार के कार्यों को वोट बैंक से दूर नहीं कहा जा सकता। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अंतरिम रोक के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होने वाली है। देखना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में और सरकार को जो ये झटका लगा है उसको सरकार कैसे टैकल करती है। किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी। वो हम लोग का यही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं। ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है।
इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3 जुलाई 3/7/23 तो अभी 2 दिनों तक सुनवाई हुई। उसके बाद आज कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? इमीडिएट सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई जाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंडीशन फंड का और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को एंट्री में दिए हैं। अब अगली सुनवाई पॉइंट पर जो बात किया था उस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने वही ना स्टे आदेश पारित किए। अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई का जो तारीख है उस पर क्या मुद्दा आएगा सामने? मुद्दा यही होगा, पूरे ढंग से सुनवाई होगी कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत है। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है, रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए तो ये